हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। द ग्रैंड ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर इंटीग्रेशन का वीडियो लेक्चर सेकेंड लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग वीडियो लेक्चर फर्स्ट में हम लोग क्या देखे थे कि उसमें इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझे थे और इंटीग्रेशन को हम लोग देखे थे कि इंटीग्रेशन को किस किस नाम से जाना जाता है। और मतलब इंटीग्रेशन का हम लोग बेसिक थ्योरी, हर चीज फार्मूला, उससे रिलेटेड फार्मूला को देखे थे। जो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज बचल है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग वीडियो लेक्चर सेकंड में अभी देखेंगे और इसमें क्वेश्चन को हम लोग आगे की ओर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो लेक्चर फर्स्ट में हम लोग जो बेसिक थ्योरी जो देखे थे इंटीग्रेशन का, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को पहला नंबर हम लोग देखेंगे। इसीलिए अगर वीडियो लेक्चर अगर सेकंड आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है, जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा और साथ ही साथ और भी अदर बुक्स का होगा, लेकिन आपको बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें डील किया जाएगा, एनसीईआरटी को लेकर ही चला जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को पहला नंबर देखेंगे और अच्छी तरीका से हम लोग क्वेश्चन को सही ढंग से हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे सिंपल वे में। देखिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज है आपका इंटीग्रेशन का, सम बेसिक प्रॉपर्टीज है आपका, सम बेसिक प्रॉपर्टीज सम बेसिक प्रॉपर्टीज है आपका। कुछ प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे। शुरुआती में एक दो गो प्रॉपर्टीज, तीन चार गो प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। पहला देखिए, आप देखे थे कि डिफरेंशिएशन जो होता है आपका, sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है, sin x का डिफरेंशिएशन वो हम लोग जानते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपका होता है cos x। sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका होता है cos x। तो हम लोग देखे थे कि डिफरेंशिएशन का उल्टा ही जो होता है इंटीग्रेशन होता है, यानी इंटीग्रेशन जो होता है इनवर्स प्रोसेस होता है आपका डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है कि sin x का डिफरेंशिएशन अगर cos x है, इसका मतलब है कि cos x का इंटीग्रेशन जो होगा आपका होगा sin x होगा। इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल के नाम से भी जानते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं या प्रिमिटिव भी कहते हैं। इसका मतलब sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, इसलिए आपका अगर cos x का जो इंटीग्रेशन जो होगा x की रिस्पेक्ट में, तो cos x का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा आपका sin x होगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x, और इसके साथ साथ कुछ न कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं सी को। तो आपको sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का आपको जो इंटीग्रेशन जो होगा आपका sin x होगा। तो अब ये ध्यान देना ये है कि जो इंटीग्रेशन के साथ वेरिएबल लगा है, उस जो इंटीग्रेशन में फंक्शन के साथ वेरिएबल जो लगा है, उस वेरिएबल में अगर हम लोग कुछ चेंजिंग कर दें, वेरिएबल के अंदर ये जो आपका कॉस के साथ जो वेरिएबल आपका यहाँ पर x है, तो इस वेरिएबल x में अगर हम लोग कोई चेंजिंग कर दे, कुछ अलग चीज से मल्टीप्लाई कर दे, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दें, चाहे इस वेरिएबल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जोड़ दे या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आउटपुट पर जो बाहर रिजल्ट मिलेगा उस पर क्या मिलेगा, वो चीज को हमको देखना है। तो पहला प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका कि इंटीग्रेशन cos x ही नहीं है, आपको कोई भी फंक्शन हो सकता है। हम लोग cos x को फंक्शन को लेकर चलेंगे, इसके जब cos x के आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी होता है, कोई भी फंक्शन आपका हो सकता है जिसके वेरिएबल पर अगर कुछ चेंजिंग कर देंगे, उसके वेरिएबल में कोई चेंजिंग कर देंगे तो उसके आउटपुट पर क्या चेंजिंग होगा वो चीज को देखना है। जैसे हम लोग देखिए कि cos x है, आपका cos है, यहाँ पर x है, इस वेरिएबल में अगर हम लोग कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, क्या करते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जोड़ देते हैं, या हम लोग इसको इसमें वेरिएबल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को घटा देते हैं, तो क्या आउटपुट पर क्या हमको रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए आपको वेरिएबल में अगर हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करते हैं कि अगर जोड़ते हैं या कोई घटाते हैं तो आउटपुट पर क्या मिलेगा। तो देखिए cos का इंटीग्रेशन जो होता है आपका साइन होता है, यहाँ cos का इंटीग्रेशन आपका हो गया साइन, लिख दीजिए। आपको यहाँ पर एंगल कॉस के साथ एंगल जो लगा है x प्लस माइनस के लगा है, तो साइन के साथ भी एंगल जो लगेगा x प्लस माइनस आपका k ही रहेगा, और प्लस आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका c है तो c रहने दीजिए। यहाँ पर ध्यान देना ये है कि अगर कोई भी फंक्शन है उसके वेरिएबल में अगर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जोड़ते हैं या घटाते हैं,
जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसके आउटपुट पर कोई रिजल्ट पर फर्क पड़ता आपका नहीं है। जैसा यहाँ पर रहेगा एंगल उसके साथ, वैसा ही एंगल उसके बाहर भी रिजल्ट में भी आपको वही मिलेगा। इसमें इसका मतलब है कि वेरिएबल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जोड़ने से या सब्ट्रैक्ट करने से कुछ उसको रिजल्ट पर आपको आउटपुट पर कुछ फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर हम लोग कॉस, यहाँ पर x है, ये आपका कॉस के साथ वेरिएबल आपका x है, अगर इस x वेरिएबल में अगर हम लोग कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इस वेरिएबल में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आउटपुट पर क्या रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए अगर हम लोग कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है आपका साइन x होता है, तो साइन x के जगह पर कितना आपका है kx है, x के जगह पर आपका kx है और प्लस आपका c है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इंटीग्रेशन में कोई भी फंक्शन में, इंटीग्रेशन के कोई भी फंक्शन में वेरिएबल के साथ जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर गुना में रहेगा, जितना से अगर कोई भी वेरिएबल के साथ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन करते समय उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से हम लोग डिवाइड करते हैं, उसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अगर वेरिएबल में कोई भी इंटीग्रेशन फंक्शन के साथ, कोई भी फंक्शन के साथ अगर वेरिएबल में जिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहेगा तो इंटीग्रेशन करते समय उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से आउटपुट में क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं। थर्ड है आपका प्रॉपर्टी कि यदि कॉस, यहाँ पर अगर हम लोग वेरिएबल में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से अगर डिवाइड कर देते हैं x अपॉन के है, कोई भी वेरिएबल में अगर हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से अगर डिवाइड करते हैं रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रिजल्ट पर आपको है कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन के अपॉन x, ये तो रहेगा ही रहेगा एंगल के साथ रूप में। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल में आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से डिवाइड किए हैं तो इंटीग्रेशन करते समय क्या होता है कि जिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से आप डिवाइड कीजिएगा तो इंटीग्रेशन करते समय आपको वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से क्या होगा आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस सी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई वेरिएबल है उस वेरिएबल में अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उस पर कोई चेंजिंग आपका नहीं होता है। दूसरा आपका है प्रॉपर्टी में है कि अगर वेरिएबल में जिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहेगा इंटीग्रेशन करते समय उसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तीसरा प्रॉपर्टीज है कि यदि वेरिएबल में जिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से अगर डिवाइड रहेगा तो इंटीग्रेशन करते समय उसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज है आपको कि अगर cos x है आपका, ये कोई आपका फंक्शन है cos x फंक्शन है, इस cos x फंक्शन में कोई भी अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑल ओवर में मल्टीप्लाई हो, ये आपका देखिए k जो है आपका है इस cos x जो फंक्शन है इसमें ऑल ओवर के साथ मल्टीप्लाई है, पूरे cos x के साथ आपका ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। तो इंटीग्रेशन करते समय कुछ नहीं करना है आपको, ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आपको बाहर निकाल देना है और cos x का आपको इंटीग्रेशन कर देना है, cos x का इंटीग्रेशन कर देना है, ये आपका हो जाएगा। तो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा आपका cos x का इंटीग्रेशन, तो k इंटू cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका sin x और प्लस कितना हो गया आपका c। तो अगर ऑल ओवर में अगर कोई भी फंक्शन के साथ कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑल ओवर में मल्टीप्लाई हो तो उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आप बाहर निकाल देंगे और जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेट कर दें। तो आपको हम लोग देखिए k जो है इस cos x फंक्शन के साथ ऑल ओवर में है तो k को बाहर निकाल दिए, cos का इंटीग्रेट कर दिए, cos का इंटीग्रेशन जो होता है आपका sin x होता है, ये sin x और प्लस कितना हो गया c। फिफ्थ नंबर आपका बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन अगर जोड़ में हो, f(x) मान लीजिए कि कोई फंक्शन आपका f(x) है और कोई फंक्शन आपका g(x) है, दो फंक्शन है आपका है, दो फंक्शन या तो जोड़ में है या तो घटाव में हो, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका क्या करना है आपको इंटीग्रेशन, दो फंक्शन हो या दो से अधिक फंक्शन हो, जोड़ में हो, एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, दो फंक्शन आपको जोड़ में या घटाव में हो तो क्या करना है कि दोनों फंक्शन को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, f(x) का इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए, g(x) का इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन दोनों फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन, f(x) का इंटीग्रेशन हम लोग अलग कर दिए, बीच में आपका प्लस माइनस प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, तो प्लस माइनस जी(x) का फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन क्या करेंगे अलग कर देंगे। अगर दो को फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन जो है अगर सब्ट्रैक्शन में हो या एडिशन में हो तो दोनों फंक्शन को क्या करेंगे कि उनके साथ अलग अलग इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन का साइन लगा के अलग अलग उन लोग को इंटीग्रेट कर देंगे, सभी को ब्रेक कर देंगे, अलग अलग पार्टों में ब्रेक कर देंगे। तो ये आपका इंटीग्रेशन का जो है ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। इसी बेसिक प्रॉपर्टीज के सहारे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको वेरिएबल में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहेगा
डिवाइड रहेगा, चाहे कोई भी बहुत से फंक्शन आपको जोड़ घटाव में होंगे, उन लोग क्या करें कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एफ एक्स का और जी एक्स का डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपर्ट बन जाइएगा, अच्छा तरीका से सीख जाइएगा, तब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दीजिए, कोई गलत होने की चांस में नहीं है। तो ये आपका बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, जो एनसीईआरटी बेस पर क्वेश्चन होगा, कुछ आर एस अग्रवाल का भी, कुछ आर डी शर्मा का भी बुक हो, आपका क्वेश्चन होगा जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ये तो हम लोग देखते हैं, इस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं कि जो अभी हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी देखे हैं उसी के सहारे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और हम लोग जो पिछले वीडियो लेक्चर फर्स्ट में हम लोग फार्मूला देखे थे, और हमको उम्मीद है कि आप लोग बहुत उस फार्मूला को अच्छी तरीका से पढ़कर और याद कर लिए होंगे, उस फार्मूला को समझ गए होंगे। उसी फार्मूला के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और जो अभी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं वो दे, जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बोर्ड पर जो दिख रहा है कि लिखा हुआ है कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, निम्नलिखित इंटीग्रल्स का फाइंड करना है, मतलब वैल्यू ज्ञात करना है, इंटीग्रल्स इसको इंटीग्रेट करना है। ये आपका दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपका dx, इसका इंटीग्रेट करना है, आपको दिया है x के पावर 2/3 प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेट करना है। और जो थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका x के पावर 3/2 प्लस 2 e टू द पावर x माइनस 1/x, इसका इंटीग्रेट करना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। हम लोग एनसीईआरटी को लेके चलेंगे, क्योंकि बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ अदर बुक्स को भी हम लोग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसी को हम लोग देखेंगे। तो इसमें आपको 100% बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम क्वेश्चन को बताया जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ और अदर एनडीए का क्वेश्चन भी, एयरफोर्स का भी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि x टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। अब देखिए हम लोग को डायरेक्टली ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऐसा कोई नहीं है कि इसका डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर जो है इन फंक्शन में ऑल ओवर में डिवाइड है, इसका मतलब है कि आप देखिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ऊपर के वेरिएबल के पावर से नीचे के वेरिएबल का पावर यदि छोटा हो या उसके बराबर हो तो आप डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर का वेरिएबल का पावर 3 है, नीचे का वेरिएबल का पावर आपका 2 है, तो ऊपर के वेरिएबल के पावर से नीचे के वेरिएबल का पावर छोटा है या उसके बराबर हो, तो बराबर तो नहीं है, छोटा है, तो आप इससे क्या करिए, एक्स स्क्वायर से दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। तो अलग अलग अगर डिवाइड कीजिएगा तो इंटीग्रेशन आपको एक्स स्क्वायर से एक्स के पावर 3 में दिया तो क्या होगा, एक्स के पावर 3 अपन क्या होगा, एक्स के पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर से अगर 1 में डिवाइड करें तो 1 अपन क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, अब ये क्या होगा आपका dx। अब यहाँ चलेंगे तो क्या करेंगे कि आपको देखिए x के पावर 3 है, x के पावर 2 है, ऊपरी पावर 3 गो है, नीचे पावर 2 गो है, 2 गो से 2 गो इसमें कट गया तो उसमें x के पावर कितना बचेगा, एक बचेगा, क्योंकि 3 गो x है, नीचे 2 गो x है, 2 गो x कट गया तो क्या गो x बचेगा, एक गो, तो ऊपरी बचे x के पावर 1, x के पावर कितना मिला 1, और माइनस यहाँ पर मिला 1 अपॉन x के पावर 2 है, 1 अपॉन x के पावर 2। आप जानते हैं कि नीचे अगर पावर अगर प्लस में हो, वेरिएबल का पावर अगर नीचे प्लस में हो तो ऊपर अगर ले जाते हैं तो वेरिएबल का पावर क्या होता है, माइनस में हो जाता है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स के पावर -2, अब यहाँ पर क्या लिख दिया आपका dx हो गया। अब देखिए यहाँ पर है ये वेरिएबल है, ये क्या है आपका एक्स के रिस्पेक्ट में इंडिकेट कर रहे हैं, ये वेरिएबल है, ये आपका कांस्टेंट है, तो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट का आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं, सबसे फर्स्ट फार्मूला यही पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, x टू द पावर n dx। जब भी कोई वेरिएबल का अगर कोई कांस्टेंट हो, इसका इंटीग्रेशन करते समय क्या होता है, किस कांस्टेंट में क्या करते हैं कि कांस्टेंट में हम लोग क्या करते हैं कि एक को जोड़ते हैं, कांस्टेंट में जो वेरिएबल का पावर जो कांस्टेंट होता है उसमें एक जोड़ते हैं, और उतना ही से हम लोग नीचे जितना पावर ऊपर होता है उतना ही से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और प्लस क्या होता है सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखते हैं, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ये हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इसीलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखा जाता है, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़िए तो वहां पर आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है, जो आपको हम प्रीवियस क्लास में आपको बतलाए थे क्यों नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको x के पावर
आप देखिए यहाँ पर फंक्शन में बीच में आपको क्या है, माइनस में है, बीच में आपको क्या है, माइनस है। तो आप दोनों फंक्शन को क्या कर सकते हैं, दोनों फंक्शन को आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। अभी तो बेसिक प्रॉपर्टी में देखें, प्लस में रहे चाहे माइनस में, तो दोनों फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके इसको हम लोग बना सकते हैं। चाहे डायरेक्टली भी बना सकते हैं। डायरेक्टली तब बनाइएगा जब आप अच्छी तरीका से समझ जाइएगा, तो डायरेक्टली एक्सपर्ट एक एक हवा में एक बार में ही आप सोल्व कर सकते हैं। और अभी आप समझने के लिए आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। x के पावर 1 का इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे कि x के पावर 1, अब अगर इससे dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर dx माइनस x के पावर यहाँ पर -2, यहाँ पर dx से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, dx। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x के पावर 1, अब देखिए वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट में क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं, तो एक में एक जोड़िए कितना होगा, 2, x के पावर 2, और जितना पावर होता है उतना ही से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड कर दिए, माइनस x के पावर, आपको देखिए x के पावर जो है आपका -2 है, तो -2 में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 होगा, और उतना ही से पावर, जितना पावर है उतना ही से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब प्लस क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपका c होता है। अब यहाँ चलेंगे तो हमको क्या होगा, x² अपॉन हो गया आपका 2। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस तो नीचे रहता नहीं है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। अब x के पावर -1 ऊपर है, पावर माइनस है तो नीचे लाएंगे तो क्या होगा आपका, प्लस में, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, x के पावर 1 हो जाएगा, वो x के पावर +1 लिखिए, चाहे x के पावर 1 का मतलब x को एक बार मल्टीप्लाई करना है, x से रहेगा, तो 1 अपॉन क्या होगा आपका x, और प्लस क्या है आपका c। यही इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन है। फर्स्ट आपका निकल गया। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या करना है आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि x टू दी पावर 2/3 + 1 है अब dx। अब ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली हम लोग इन लोग को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसा तो कोई फार्मूला हम लोग सीखे नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इनको दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करिएगा तो x के पावर कितना होगा आपका 2/3, अब इसमें dx से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा आपका dx, और फिर क्या कहते हैं, प्लस का साइन दिया है तो प्लस दे दिए, इंटीग्रेशन इसके साथ अलग लगा दीजिए, तो इंटीग्रेशन 1 इंटू क्या होगा आपका dx से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा आपका dx हो गया। अब यहाँ चलेंगे तो x के पावर आपका 2/3, इसको रहने दीजिए, 2/3 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन dx से अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका dx। अब देखिए यहाँ पर है वेरिएबल है, और ये आपका कांस्टेंट है। अब वेरिएबल के पावर अगर कांस्टेंट है तो क्या करते हैं, x के पावर n वाला फॉर्मूला पर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है तो क्या करते हैं, पावर में हम लोग एक जोड़ते हैं और उतने ही से क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं। तो x के पावर आपका 2/3 है, तो पावर में हम लोग एक को जोड़ेंगे और जितना पावर है उतना ही से हम लोग क्या करें, नीचे डिवाइड करते हैं। तो 2/3 + 1 उतने ही से डिवाइड कर दिए, प्लस आपका देखिए dx का इंटीग्रेशन जो होता है आपका x होता है, और लास्ट में आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका क्या लगता है c। आप यहाँ चलेंगे देखिए एलसीएम लिया तो क्या होगा, 3 एकम 3 और 2 कितना होगा 5, तो x के पावर कितना होगा 5/3 अपॉन नीचे भी वही होगा, 3 एकम 3 और 2 कितना होगा 5, 5/3, अब प्लस कितना होगा आपका x प्लस हो गया आपका c। आप चलिएगा तो यहाँ देखिए 5/3 आपका डिवाइड में है, तो इसको ऊपर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो 3 ऊपर चल जाएगा, 3 बटे क्या हो जाएगा, तो इसको पलट देंगे तो 3/5 इंटू एक्स का पावर कितना होगा 5/3 प्लस कितना होगा आपका x, 5/3 प्लस x और प्लस कितना हो गया c। ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर हुआ। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व किए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में कहता है आपको कि x के पावर 3/2 है प्लस 2e के पावर x माइनस 1/x dx है। सभी का है, अब सभी जोड़ और घटाव में है, तो सभी को क्या करिए अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन x के पावर आपका 3/2 है, 3/2 और dx से अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा आपका dx, प्लस का साइन लगा है तो प्लस लगा दीजिए, इंटीग्रेशन 2e के पावर x dx हो गया, x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx हो गया, 1/x dx हो गया आपका ये। अब चलिए यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि यहाँ से चलेंगे तो देखिए आपको ये वेरिएबल x वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, अब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होता है, चलिए एक बार और कर लेते हैं, x के पावर 3/2 है तो इसको रहने दीजिए अभी सेम टू सेम dx प्लस, अब देखिए दो जो है आपका कांस्टेंट टर्म है, अब कांस्टेंट टर्म जब किसी वेरिएबल की ऑल ओवर के साथ लगा होता है तो कांस्टेंट टर्म बाहर आता है। अभी बेसिक प्रॉपर्टी में हम लोग 5th बेसिक प्रॉपर्टी में हम लोग देखे हैं, तो ये आपका दो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका करेंगे e के पावर x dx माइनस
अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल के पावर कुछ नहीं है, तो वेरिएबल का पावर 1 है। अब नीचे पावर 1 है आपका 1/x है। कितना है आपका है 1/x, यहाँ 1/x है तो 1/x है। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि नीचे पावर आपका 1, नीचे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में, तो x के पावर -1 हो जाएगा। तो ऊपर ले जाएंगे तो आपको x के पावर माइनस हो जाएगा, x के पावर -1 और dx। अब ये कह दिया कि वेरिएबल के पावर आपका वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, तो पावर में हम लोग एक को जोड़ेंगे उतने ही से डिवाइड करेंगे। ऐसा कभी नहीं किया, अगर जब भी अगर 1/x होगा तो 1/x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली आपको होता है log mod x। अगर ऐसा करते हैं इसको ऊपर ले जाके और वेरिएबल का पावर कांस्टेंट और फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो आपको फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। कैसे नहीं डिफाइन होगा? क्योंकि x के पावर -1 है, इसमें x के पावर -1 में अगर आप +1 को जोड़ते हैं और उतने ही से डिवाइड करते हैं, -1 + 1 से डिवाइड करते हैं, x के पावर -1 और +1 होगा तो x के पावर 0 हो जाएगा। अब नीचे आपका 0 हो जाएगा। अब जानते हैं कि नीचे वाला टर्म अगर 0 हो जाए तो फंक्शन डिफाइन नहीं करता है, इसीलिए हम लोग कभी भी 1/x है तो इसको कभी भी आप x के पावर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट और फॉर्मूला पर तोड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट सूत्र होता है 1/x का, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है log mod x। अगर होता इस रूप से टूटता तो कभी भी इसका इंटीग्रेशन log mod x आपका नहीं देता। इस चीज को ध्यान से समझेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि क्या है आपका। तो 1/x है तो 1/x dx है तो इसको रहने दीजिए। अब यहाँ चलेंगे तो देखिए आपको है कि ये आपका वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, तो पावर में हम लोग एक जोड़ेंगे और उतना ही से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो x के पावर 3/2 है, इसमें पावर में हम लोग एक को जोड़े और उतने ही से क्या कर दिए हम लोग क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। तो 3/2 प्लस कितना हो गया 1, डिवाइड कर दिए, प्लस 2 e के पावर x है, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका e के पावर x से होता है, और -1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका log mod x होता है। मॉड क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम लोग को लॉग को डिफाइन करना होता है। लॉग कभी भी निगेटिव वैल्यू पर डिफाइन होता नहीं है। यहाँ पर x आपका निगेटिव वैल्यू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर x आपका निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही x अगर निगेटिव होगा यहाँ पर x निगेटिव हो जाएगा तो लॉग आपका डिफाइन होगा नहीं। इसलिए मॉड जो होता है वैसा क्वांटिटी होती है मॉड कि जो निगेटिव को भी क्या बनाती है पॉजिटिव, इसलिए इसको हम लोग मॉड में रखते हैं कि अगर ये x निगेटिव भी रहेगा तो उसको क्या बना देगा पॉजिटिव, ताकि हमारा लॉग फंक्शन क्या हो डिफाइन हो। डिफाइन करने के लिए लॉग को डिफाइन करने के लिए उसके आपको रेंज में लाने के लिए उसके लिए हम लोग लॉग के साथ क्या लगाते हैं मॉड लगाते हैं। और प्लस यहाँ पर क्या हो गया आपका c। अब यहाँ पर चलेंगे तो देखिए आपको 2 एकम 2 और 3 कितना हो गया 5, x के पावर कितना होगा 5/2 हो गया, x के पावर 5/2। अब नीचे भी 5/2 होगा, तो 5/2 है भागा में है, ऊपर जाएगा तो गुना में, 2 ऊपर चल जाएगा 5 कहाँ आ जाएगा आपका नीचे हो गया। अब प्लस यहाँ पर कितना होगा 2 e के पावर x माइनस log mod x प्लस कितना हो गया c। ये आपका आंसर राइट आंसर आपका हुआ। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग कॉन्सेप्ट जो जानते हैं उस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के थ्रू और फार्मूला जो हमको याद है उस फार्मूला के थ्रू बेसिक प्रॉपर्टी में कुछ फार्मूला 10 से 15 फार्मूला आपको लिखवाए थे, उस फार्मूला के थ्रू हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत ही आसानी तरीका से आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अभी जो हम लोग देखे थे अलजेब्रिक फंक्शन देखे थे हम लोग, पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में, हम पोलिनोमियल फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन किए थे। अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन किए हैं उसी प्रकार से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। इस चीज को देखिए बारीकी से हम लोग कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको है कि sin x प्लस cos x है, sin x प्लस cos x का आपको इंटीग्रेशन करना है। देखिए आप अलग अलग भी करके इसको कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कुछ न कुछ बेसिक आपको क्लू मिल गया होगा। देखेंगे अगर हम लोग यहाँ से sin x प्लस cos x है तो देखिए sin x का जो इंटीग्रेशन करते हैं तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका डायरेक्ट हम लोग करते हैं, इसको एक बार में ही करते हैं, एक लाइन में डायरेक्ट करेंगे तो हम लोग एक लाइन में आंसर इसको लिख देंगे। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका होता है माइनस cos x, और cos का इंटीग्रेशन जो होता है आपका होता है sin x। तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, और साथ में क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए जो क्वेश्चन जो है एकदम फार्मूला बेस है, इसमें कुछ चेंजिंग करना नहीं है, बस आप जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन आपका माइनस cos x होता है, cos का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है sin x प्लस c। एकदम फार्मूला बेस है, एकदम डायरेक्टली निकल के एक लाइन में ही आंसर हुआ। इसमें देखिए इसमें भी एक लाइन में होगा, बस इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है। इसमें जैसे अगर हम लोग cos x है,
cosec x और यहाँ पर है cosec x प्लस cot x है। अगर हम लोग cosec x से दोनों में हम लोग अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं तो cosec x से अगर cosec x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या होगा आपका cosec स्क्वायर x होगा, चाहे cosec x का होल स्क्वायर होगा। तो आप देखिए cosec x का होल स्क्वायर लिखें चाहे आप अगर cosec स्क्वायर x लिखें, दोनों बात सेम है। अगर यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये चीज को ध्यान में रखेंगे आप। देखिए यहाँ पर cosec स्क्वायर x है, cosec से अगर cosec स्क्वायर x cosec में मल्टीप्लाई किए तो cosec स्क्वायर x हो गया, अब प्लस आपका साइन है तो प्लस दे दिए, cosec से मल्टीप्लाई किए cot में तो क्या हो गया आपका cosec x इंटू क्या होगा आपका cot x। अब यहाँ पर है आपका dx लगा है इंटू में dx। अब इसका मतलब है कि आपको cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन करना है। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है आप पढ़े हैं, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस cot x प्लस आपका देखिए cosec x इंटू cot x। cosec x इंटू cot x का जो इंटीग्रेशन होता है, cosec x इंटू क्या होता है आपका cosec x इंटू cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cosec x होता है, तो माइनस cosec x माइनस cosec x माइनस cosec x और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आता है आपका c, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है आपका c होता है। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग क्या कर दिए c हो गया, तो आपको माइनस cot x माइनस cosec x और प्लस क्या हो गया c। आप चाहें तो इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे क्या होगा आपका cosec x को पहले लिख दिए तो cosec x प्लस क्या होगा आपका cot x और प्लस क्या हो गया आपका c। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स है। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स ऑल ओवर में डिवाइड है तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या करिए कि आप दोनों में अलग अलग डिवाइड करिए, कॉस स्क्वायर एक्स से 1 में अलग डिवाइड करिए, कॉस स्क्वायर एक्स से साइन में अलग डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड किया तो 1 अपन क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 1 में डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या होगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है। कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब दो बार कॉस को लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे एक बार कॉस एक्स और एक बार फिर 1 अपन क्या लिख दिया हम लोग कॉस एक्स। अब ये क्या हो गया आपका dx, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 1 से साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का साइन ही रहेगा, और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को मतलब है कि दो बार कॉस को लिखना है, तो दो बार कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया। ऐसा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ऐसा करने से क्या मिलेगा हमको, देखिए इंटीग्रेशन 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स है। अब कॉस का उल्टा क्या होता है आपका सेक होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा माइनस, अब साइन बटा कॉस जो होता है टेन और 1 अपन कॉस जो होता है आपका सेक, इसका मिल गया सेक एक्स इंटू क्या मिल गया आपका टेन एक्स, अब इंटू क्या हो गया आपका dx। अब यहाँ चलेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है आपका टेन एक्स होता है, आप पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है आपका सेक एक्स और प्लस क्या होगा आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 जो आपका इंटीग्रेशन जो है उसके क्वेश्चन को हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरा क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को बतलाएंगे नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान है, जो क्वेश्चन आपको बतला रहे हैं सेम क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, उसमें जो क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं इस पर कि ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वहां पर बतला दिया जाएगा। लेकिन जो उस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, लगता है कि क्वेश्चन आपको दिक्कत होगा बनाने में, उस क्वेश्चन को हम अपने से बतलाएंगे, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझाएंगे, जो क्वेश्चन आपको बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और साथ ही साथ कि जो आपसे लगता हो कि टफ है, आपसे न बन पाए, किसी कारणवश यहाँ फंस जाए, उस चीज को हम लोग बारीकी से ध्यान से समझेंगे। तो ये देखिए आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है आपका, ये एक्सरसाइज आपका 7.1 का है। 7.1 आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। देखिए आपका क्वेश्चन में है कि यहाँ पर है कि एक्स स्क्वायर आपको 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं करना है, आपको इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर से क्या कीजिए आप, ये दोनों फंक्शन आपको प्रोडक्ट में है,
अब प्रोडक्ट में है ऐसा तो नहीं है कि आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो इसको बाहर निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालते हैं, सेकंड फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन का वैसा रोल नहीं है। प्रोडक्ट का भी जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो उसका भी हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे, उसको हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड से हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको ध्यान से समझेंगे कि एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे कि इन दोनों में हम लोग अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई है तो एक्स स्क्वायर से अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, और नीचे भी आपका है एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया आपका dx। अब यहाँ चलेंगे तो देखिए आपको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस, हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो आपको कितना होगा 1 और इंटू क्या होगा आपका dx। अब देखिए आपका है आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका dx है। अब डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं या अलग अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि दो फंक्शन आपको सब्ट्रैक्ट में है तो दोनों को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, चाहे साथ में भी कर सकते हैं, एक के साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए आपका एक के साथ हम लोग कर रहे हैं, ये वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है तो उसमें क्या करते हैं पावर में एक जोड़ते हैं उतने से डिवाइड करते हैं। एक्स के पावर 2 है, एक 2 में अगर एक जोड़ेगा कितना एक्स के पावर 3 अपन हम लोग क्या 3 से डिवाइड कर दिए। और यहाँ पर देखिए आपको dx से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 1 dx से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो dx होगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x और प्लस कितना हो गया आपका c, ये आपका हो गया राइट आंसर। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखिए आपका है रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स है, इसका हम लोग को 1 अपॉन रूट एक्स, इसका क्या है आपका होल स्क्वायर है, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहला नंबर हम लोग मान लिए कि ए आपका ए के जगह पर है, ये आपका टोटल ये जो है आपका है ये बी के जगह पर है, तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर बैठ गया। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर बैठ गया तो इस फॉर्मूला पर गाड़ी इसको हम लोग ब्रेक करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देन आफ्टर इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए रूट एक्स का अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, आपको क्या बचेगा एक्स माइन प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है आपका बी स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट एक्स का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 1 अपॉन रूट एक्स का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब है कि 1 को भी 2 बार गुना करना है, रूट एक्स को भी 2 बार गुना करना है, तो 1 को 2 बार गुना कीजिए तो आपका तो 1 आएगा, अपॉन रूट एक्स का 2 बार गुना कीजिएगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका एक्स, तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 1 अपॉन एक्स, ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर, माइनस क्या होता है आपका 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पर कितना आपका है रूट एक्स इंटू बी, बी की जगह पर कितना आपका है 1 अपॉन रूट एक्स इंटू क्या है आपका है dx, ए माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला पर ब्रेक कर दिए। अब यहाँ चलेंगे इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स से रूट एक्स हम लोग क्या कर कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना हो गया आपका 2 और इंटू क्या हो गया आपका dx। अब यहाँ पर चलेंगे इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं वेरिएबल का पावर कुछ नहीं तो कितना है आपका 1 है, तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है तो पावर में क्या करते हैं हम लोग एक जोड़ते हैं, तो पावर में एक जोड़ेंगे तो एक में एक जोड़ेंगे कितना होगा 2, और 2 से हम लोग क्या करें जितना पावर आता है उतने से हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर दिए प्लस 1/x का जो आपका इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, आप ऐसा नहीं कीजिए कि x से पावर नीचे 1 है तो ऊपर जाएंगे तो माइनस, अभी तो बताए थे कि उस केस में आपका इंटीग्रेशन डिफाइन नहीं होगा, आपको फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और फंक्शन डिफाइन होगा नहीं तो इंटीग्रेशन हम लोग करने नहीं पाएंगे, इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली फॉर्मूला क्या आता है आपका log mod x माइनस, अब 2 से गुना करेंगे dx में तो कितना होगा 2dx होगा, अब 2 तो कांस्टेंट टर्म है तो 2 तो आपका बाहर निकल जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा आपका x और प्लस कितना हो गया आपका c, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपको कि x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स है, आप क्या करना है कि रूट एक्स आपका ऑल ओवर में डिवाइड है, तो रूट एक्स ऑल ओवर में डिवाइड है तो क्या करेंगे कि रूट एक्स से हम लोग क्या करेंगे कि सभी में हम लोग अलग अलग डिवाइड कर देंगे। अब सभी में अलग अलग डिवाइड करते तो देखिए एक चीज को ध्यान से समझिए, आपको देखिए रूट एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपको रूट एक्स लिखा हुआ है, अब रूट एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए वेरिएबल का पावर आपका 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपका 2 है,
अब देखिए अगर रूट को अगर हम लोग को ब्रेक करना है, रूट को अगर हटाना है, रूट को क्या करना है हमको हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना है कि इसके अंदर की जो भी क्वांटिटी है उसको चुपचाप लिख दीजिए। एक्स के पावर 1 है तो आपको 1 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर रूट के साथ जो भी लगा होता है वो जो होता है इसके पावर के डिवाइड में आ जाता है। पावर क्या होता है डिवाइड में आता है। यहाँ पर 2 लगा है, 2 यहाँ पर जो होगा इस पावर एक्स के पावर कितना है आपका 1, इसके पावर के क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो रूट हटाइए तो रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो बन कितना गया एक्स के पावर 1/2। अगर जैसा ही हो आपको लिखा हो एक्स के पावर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 लिखा हो, क्यूब रूट हो, इसको क्या बोलते हैं क्यूब रूट, तो क्यूब रूट है तो एक्स के पावर 1, इसको अगर हमको क्यूब रूट को ब्रेक करना है हटाना है तो क्या करेंगे, अंदर की क्वांटिटी जो कुछ भी है उसको चुपचाप लिख दीजिए। एक्स के पावर 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 3 है और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, 3 जो भी होगा वो पावर के डिवाइड में आ जाएगा। मान लीजिए कि सपोज लिखा हुआ हो आपको एक्स के पावर 2 लिखा हो, यहाँ पर आपको हो 5, यहाँ पर 5 हो, इसको ब्रेक करना है तो कुछ नहीं करना है, एक्स के पावर 2 अंदर की क्वांटिटी को 2 को रहने दीजिए, यहाँ पर 5 लगा है वो 5 कहाँ आ जाएगा पावर के डिवाइड में आ जाएगा। एक्स का पावर क्या होगा 2/5, तो इतना को ब्रेक कीजिएगा तो एक्स का पावर 2/5 हो गया। और लिखा रहेगा जैसे एक्स के पावर यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर आपका 4 है, इसको ब्रेक करना है तो क्या करेंगे, जो भी अंदर की क्वांटिटी है उस अंदर की क्वांटिटी को चुपचाप रहने दीजिए, एक्स के पावर 3 उसको रहने दीजिए। अब यहाँ पर 4 है तो 4 क्या हो जाएगा पावर में, पावर के डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्स के पावर क्या हो गया 3/4, तो ब्रेक हो गया। चाहे आप इतना लिखे चाहे आप इतना लिखे दोनों बात सेम है, चाहे आप रूट एक्स लिखे चाहे एक्स के पावर 1/2 लिखे, दोनों बात क्या है आपका सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि रूट एक्स के बदला में हम लोग यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन हम लोग देखिए एक्स के पावर आपका 3 है प्लस 3x है प्लस आपका 4 है, इस रूट एक्स के बदला में हम लोग क्या ले सकते हैं एक्स के पावर 1/2। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका dx हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्स के पावर 1/2 से सभी में हम लोग अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो एक्स के पावर 3 है, एक्स के पावर 3 में हम लोग एक्स के पावर 1/2 से क्या कर देंगे हम लोग अलग डिवाइड कर दिए, प्लस 3 इंटू एक्स के पावर कुछ नहीं तो आपका 1 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे एक्स के पावर 1/2 से हम लोग अलग डिवाइड कर दिए, प्लस 4 में हम लोग क्या करेंगे कि एक्स के पावर 1/2 से हम लोग अलग डिवाइड कर दिए, और इंटू क्या है आपका है dx। अब चलेंगे यहाँ से तो इंटीग्रेशन देखिए दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। आप जानते हैं कि जब दो संख्या हो दोनों का बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो अगर भागा में हो तो पावर घट जाता है, तो दोनों के दो गो बेस के बदला में क्या गो बेस लिखते हैं, एक गो बेस लिख दिए एक्स और पावर का होगा डिवाइड में तो पावर का होगा घट जाएगा, और दोनों मल्टीप्लाई में होता तो पावर का होगा जुट जाता। तो 3 में से हम लोग 1/2 क्या करेंगे घटा देंगे, तो 3 माइनस का हो गया 1/2 हो गया। अब देखिए एक्स के पावर 3 माइनस 1/2 प्लस यहाँ पर 3 इंटू यहाँ पर देखिए पावर सेम है कि बेस सेम है, दोनों का बेस एक से है और पावर डिफरेंट है तो पावर का होगा घट जाए क्योंकि डिवाइड में है, तो दोनों के बदले दो को बेस के बदला में एक बेस लिख दिए और 1 माइनस कितना होगा 1/2 पावर सब्ट्रैक्ट हो गया। और प्लस अब यहाँ पर दो को वेरिएबल है नहीं, दोनों का बेस तो सेम है नहीं, तो 4 रहने दीजिए इंटू। अब देखिए आप जानते हैं कि पावर अगर नीचे प्लस में हो तो ऊपर ले जाते थे पावर क्या हो जाता है आपका माइनस में, तो एक्स का पावर कितना होगा आपका -1/2 क्या हो गया आपका dx। अब यहाँ चलेंगे तो देखिए आपको क्या होगा इंटीग्रेशन 2 तिया 6, अब एक कितना 6 में 2 तिया 6 में से कितना होगा 5, एक्स के पावर कितना होगा आपका 5/2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 एकम 2 में से एक जगह कितना होगा 1 होगा, यानी एक्स का पावर कितना होगा 1/2 होगा, प्लस 4 इंटू एक्स के पावर कितना होगा -1/2, अब इंटू क्या हो गया आपका dx, ये हो गया। अब यहाँ चलेंगे तो देखिए क्या हो गया आपको। अब देखिए वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट में क्या करते हैं पावर में एक जोड़ते हैं उतने ही से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो एक्स के पावर 5/2 में हम लोग क्या करेंगे एक को जोड़ेंगे और उतने ही से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 5/2 प्लस कितना हो गया 1 डिवाइड कर दिए, प्लस इसका इंटीग्रेट करेंगे इसका तो काम खत्म हो गया, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकल जाएगा, एक्स के पावर 1/2 है यानी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो पावर वेरिएबल में क्या करेंगे वेरिएबल के पावर कांस्टेंट में पावर में एक जोड़ेंगे और तहीं से डिवाइड करेंगे, एक्स के पावर 1/2 में हम लोग क्या करेंगे एक को जोड़े 1/2 प्लस 1 एक से उतना ही से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर दिए,
प्लस 4 कांस्टेंट है, 4 तो आपको बाहर निकल जाएगा, x के पावर -1/2 है, सेम उसमें है, पावर में एक जोड़ेंगे और उतने ही से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। -1/2 प्लस कितना हो गया 1, अब प्लस कितना हो गया आपका c। अब यहाँ पर चलेंगे, देखिए आपको क्या आएगा, 2 एकम 2, भीम का जोड़ बनाइए तो 2 एकम 2 और 5 कितना होगा 7, x के पावर 7/2 है, तो x के पावर आपका होगा 7/2 हो गया। और नीचे भी आपका 7/2 आएगा, लेकिन डिवाइड में होगा तो ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 ऊपर चल जाएगा और 7 कहाँ आ जाएगा, नीचे पलट जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में जैसे जाएगा तो क्या होगा, पलट जाता है, प्लस आपका यहाँ हो गया 3 इंटू यहाँ एक 2 एकम 2 और कितना होगा 3, एक्स के पावर आपका हुआ 3/2, एक्स के पावर 3/2 है, नीचे भी 3/2 आएगा, दो भागा में है तो पलटेंगे तो गुना में हो जाएगा, तो 2 ऊपर चल जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, 2 ऊपर चल जाएगा आपको, तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो इसको ऐसे लिखिए 3 इंटू 2 ऊपर चल गया, 3 कहाँ आ गया आपका नीचे आ गया, प्लस सेम कंडीशन है तो 4 इंटू, अब देखिए 2 एकम 2, अब ये कितना हो, 2 में से अगर एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक, एक के पावर कितना हुआ आपका 1/2, एक्स के पावर 1/2, तो नीचे भी 1/2 आएगा, तो 1/2 आएगा तो डिवाइड में है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 कहाँ आ जाएगा नीचे, 2 ऊपर चल जाएगा और 1 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो प्लस कितना हो गया आपका c। अब यहाँ पर चलेंगे तो आपको आएगा 2/7 एक्स के पावर 7/2 प्लस 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा, कितना होगा 2 एक्स के पावर 3/2 प्लस हो गया 4 दूना कितना हो गया आपका 8, 8 में अगर एक से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं फर्क, 8 इंटू कितना होगा एक्स के पावर 1/2 और प्लस कितना हो गया आपका c। अब देखिए एक्स के पावर 1/2 है, तो चाहे तो आप इसको रूट एक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि 1/2 को रूट को हटाते हैं तो 1/2 आता है, 1/2 को हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो एक्स के पावर 1/2 को आप रूट एक्स भी ले सकते हैं, चाहे इसको इतना भी छोड़ देंगे, कोई गलत होगा आपका नहीं, तो आपको फाइनली आंसर आपका ये आ गया। ये चीज को हम लोग, इस चीज को आसानी से हम लोग देखिए क्वेश्चन को सोल्व कर दिए, कुछ गया है स्टेप गया है, हम बारीकी सभी स्टेप को हम तोड़े हैं इसलिए इतना लंबा गया है। आप बीच में भी इसमें कोई स्टेप को क्या कर सकते हैं कि बहुत से 2-3 स्टेप ऐसा लिखा हुआ है आपको जो बारीकी से बतलाया गया है, उसको आप सरमाइज भी कर सकते हैं, उसको समेट भी सकते हैं, ठीक है, तो आपको इतना स्टेप नहीं जाएगा, लेकिन इसमें हम हर चीज को आपको तोड़ तोड़ कर बतलाए हैं, तो यहाँ पर आपको इतना स्टेप गया है, स्टेप से हमको मतलब नहीं है, मतलब है कि हमको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। देखिए तो हम लोग क्या है कि अभी एनसीईआरटी का 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, कि जो आपका सीरियल नंबर में लिखा हुआ था 1 2 3 4 ऐसा नहीं समझेंगे कि आप एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का है तो सीरियल में है, जो क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट है, जो अच्छा क्वेश्चन लेवल का है वही क्वेश्चन बतलाएंगे, जो सिंपल क्वेश्चन है आप खुद बना लेंगे, आपको आसानी से बन जाएगा, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तब कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग देखिए अभी 3 क्वेश्चन देख चुके थे, फिर आपको 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहा होगा कि क्या है लिखा हुआ, इस चीज को हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। देखिए आपको 4 नंबर क्वेश्चन में आपको है कि क्या करना है कि x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में आपको x माइनस 1 से इतना दिया है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो क्या कर सकते हैं आप कि x माइनस 1 से देखिए ऊपर के वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है आपका 3 है, सॉरी 3 है आपका, अब नीचे वेरिएबल के मैक्सिमम पावर कितना है, कुछ नहीं तो आपका 1 है। अब अभी तुरंत हमको कुछ समय पहले आपको हम बतलाए थे कि अगर वेरिएबल के पावर, ऊपर का वेरिएबल का पावर जो है मैक्सिमम पावर से नीचे की वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर छोटा हो या उसके बराबर हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि आंख मूंद के हम लोग डिवाइड करते हैं। तो आप इस x माइनस 1 से क्या कर सकते हैं कि इसमें टोटल में आप ऑल ओवर में डिवाइड कर सकते हैं। अलजेब्रिक डिवीजन जो आप 6ठा क्लास 7वां क्लास में पढ़े होंगे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, या दूसरे तरीका से भी इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं, जो दिख रहा है आसानी से कॉमन लेकर भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, उससे डिवाइड से करेंगे तो थोड़ा सा लार्ज जाएगा, बड़ा जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा कॉमन लेकर देखते हैं कि क्या आसानी से सोल्व करने पाते हैं कि नहीं करने पाते हैं, इस चीज को ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि सपोज हम लोग को है कि यहाँ पर x³ माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इन दोनों में अगर हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन दोनों में देखिए आपको x के पावर 2 है, यहाँ पर x के पावर 3 है, तो दोनों में आपका x के पावर 2 कॉमन है, अगर 3 है इसका मतलब 2 इसमें तो छिपा हुआ है, तो 2 आया होगा तभी ना 3 आया, तो x के पावर 2 को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लिए, तो x के पावर 2 यहाँ से 3 गो x था, 3 गो x में से 2 गो x निकल गए, तो कै गो x बचेगा, 1 गो x, और यहाँ पर दोनों x के पावर 2 आपको बाहर निकल देती हैं, क्या बचेगा आपका 1,
प्लस है आपका x माइनस 1, इसको रहने दीजिए साथ में, अपन नीचे कितना आपको है x माइनस 1 इंटू क्या हो गया आपका dx। अब यहाँ पे चलेंगे तो दोनों में बताइए कि क्या कॉमन है। दोनों में कॉमन है कि आपको x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 1 को दोनों में से आप कॉमन ले लीजिएगा। x माइनस 1 को दोनों में से हम लोग कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा, x माइनस 1 यहाँ से जब निकल गए तो यहाँ तो आपको x स्क्वायर बचेगा। अब प्लस का साइन है तो प्लस दे दीजिए, यहाँ से भी x माइनस 1 निकल गया था, जब यहाँ से सब टोटल टर्म निकल कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो कितना मिला 1 बचा, ठीक है। अपन नीचे कितना आपका है x माइनस 1 इंटू क्या हो गया आपका dx। अब x माइनस 1 अब x माइनस 1 क्या हो गया, कट गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो दोनों कट जाएगा। अब कट गया तो आपको क्या मिला, आपको इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये आपको मिला। अब इसका आसानी से हम लोग कर लेंगे, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट में अगर हम लोग पावर में एक जोड़ेंगे तो x के पावर आपका कितना हो जाएगा 3, और उतने ही पावर में हम लोग उतने ही से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं जितना पावर में होता है। और यहाँ पर है प्लस dx से अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो dx होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x, और प्लस कितना हो गया आपका c। देखिए कितना आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन का कर दिए, हैंडल कर लिए, सोल्व कर दिए। अब इसको देखिए यहाँ से क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रूट एक्स है, इसका मतलब है कि रूट एक्स देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो रूट एक्स से हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ऑल ओवर में मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, तो रूट एक्स से हम लोग 1 में मल्टीप्लाई अलग करेंगे, रूट एक्स से मल्टीप्लाई हम लोग एक्स में अलग करेंगे। तो रूट एक्स से अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा आपका रूट एक्स होगा, माइनस रूट एक्स से अगर एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा एक्स रूट एक्स होगा, और इंटू क्या होगा आपका dx। अब चलिए यहाँ से इंटीग्रेशन, आप जानते हैं कि रूट का जो वैल्यू अभी तो रूट एक्स ऐसे हम लोग किए थे तो रूट को ब्रेक किए थे तब वो आया था x के पावर 1/2 आया था। इसका मतलब है कि रूट का वैल्यू ही होता है 1/2, अगर रूट के हटा दीजिएगा तो आपको कितना आएगा आपका 1/2, तो रूट यहाँ पर आया तो रूट को अगर हम लोग हटाएंगे तो उसके जगह पर रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, x के पावर 1/2 हो गया, माइनस यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर कितना है आपका 1 है, तो यहाँ पर भी x के पावर 1 इंटू कितना हो x के पावर 1/2 और इंटू कितना हो गया आपका dx। अब चलेंगे यहाँ से तो देखिए आपको x के पावर 1/2 माइनस दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे जोड़ेंगे, और दोनों का बेस सेम है तो पावर को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों का बेस सेम होता है, दोनों मल्टीप्लाई में होता है तो पावर जुटता है, दोनों दो को बेस के बदला में एक बेस लिख दिए, अब एक और 1/2 को जोड़िएगा तो 2 एकम 2 और कितना हो गया 3 बटा कितना हो गया आपका 2, इंटीग्रेशन आप dx कर देंगे इसका। अब देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, यहाँ पर भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो पावर में एक जोड़ेंगे उतना ही से डिवाइड करेंगे, x के पावर 1/2 में हम लोग 1 को जोड़े और 1 उतने ही से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 1/2 प्लस कितना हो गया 1, माइनस x के पावर 3/2 है, पावर में हम लोग 1 को जोड़े और उतना ही से हम लोग क्या कर दें डिवाइड कर दें, 3/2 प्लस कितना हो गया आपका 1 और प्लस कितना हो गया आपका c। अब यहाँ पर चलेंगे 2 एकम 2 और कितना हो गया 3, x के पावर आपका होगा 3/2, नीचे भी आपका 3/2 होगा लेकिन डिवाइड में होगा, जैसे ही मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या होता है पलट जाता है, तो 3/2 है तो क्या होगा 2/3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 माइनस यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और 3 कितना हो गया 5, एक्स के पावर आपका 5/2 होगा और नीचे भी आपका 5/2 होगा, लेकिन डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2/5 हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका 2/5 और प्लस कितना हो गया c, ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए सेम कंडीशन है आपका है ये आपका सेम कंडीशन आपका, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका सेम, इसमें भी रूट एक्स से आपको इसमें अलग अलग सभी में मल्टीप्लाई कर देना है, तो रूट एक्स से अगर सभी में अलग अलग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट एक्स से आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 तो आपका रहने दीजिए। अब रूट एक्स का देखिए यहाँ पर रूट का मतलब वैल्यू होता है 1/2, एक्स के पावर 1/2, चलिए एक बार कर देते हैं हम लोग 3x² इंटू एक्स के पावर रूट के जगह पर हटा देंगे तो उसके जगह पर वैल्यू कितना है 1/2 प्लस हो गया 2 इंटू एक्स है इंटू रूट एक्स से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा रूट एक्स होगा, लेकिन रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस रूट एक्स से अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 इंटू एक्स का पावर कितना हो गया आपका 1/2 और इंटू का हो गया आपका dx। 1/2 किसके लिए आ रहा है रूट को हटाए हैं तो डायरेक्टली हम लोग रूट को हटा के डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देंगे 1/2, ऐसा नहीं समझिए कि यहाँ ये 1/2 एक्स के पावर 1/2 कहाँ से आ गया, इसी रूट के बदला में ही हम लोग 1/2 को लिखे हैं। अब यहाँ पर चलेंगे 3 इंटू, अब दोनों का बेस सेम है
और दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 है, कितना हो गया 5। एक्स के पावर कितना होगा आपका 5/2 प्लस 2 इंटू दोनों का बेस सेम है तो दोनों को रहने दीजिए। यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 2 एकम 2 है, कितना हो गया 3। एक्स के पावर 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर कितना हो गया 1/2 इंटू हो गया आपका dx। अब चलेंगे, देखिए 3, इसका अगर हम लोग सभी को प्लस में है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन, अलग अलग करके, चाहे एक साथ में ही कर लीजिए, एक साथ में ही कर लेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इतना तो क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो अब तो डायरेक्ट बन जाएगा हम लोग को क्वेश्चन। तो 3 आपका कांस्टेंट टर्म है तो 3 को बाहर निकाल दीजिए। अब x के पावर 5/2 है तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है तो पावर में एक जोड़िए। x के पावर 5/2 में हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे और उतना ही से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5/2 प्लस कितना हो गया 1 प्लस सेम कंडीशन, दो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। x के पावर 3/2 है तो पावर में हम लोग एक जोड़ेंगे और उतना ही से क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 1/2 है तो पावर में हम लोग एक जोड़ेंगे और उतना ही से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब प्लस कितना हो गया आपका c। ठीक है, अब यहाँ चलेंगे तो देखिए आपको है कि आपको इसको भिन्न का जोड़ किया तो 2 एकम 2, अब कितना हो गया 2 एकम 2 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7/2 होगा, नीचे भी 7/2 होगा। 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 7 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 2 3 6 हो जाएगा, नहीं 6 यहाँ हो जाएगा 7 एक्स के पावर 2 एकम 2 5 कितना हो गया 7, तो 7 बटा कितना हो गया आपका 2 प्लस 2 इंटू, अब देखिए 2 एकम 2 और 3 कितना होगा 5/2, तो यहाँ पर होगा आपका x के पावर 5/2, नीचे भी 5/2 होगा, नीचे भी आपका 5/2 होगा, लेकिन 2 ऊपर चल जाएगा, 5 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 2 से गुना करेंगे 2 में तो 2 दूनी कितना हो गया आपका 4, 4/5 x के पावर 5/2 हो गया प्लस 3 इंटू यहाँ पर कीजिएगा तो 2 एकम 2 और कितना हो गया 3, x के पावर कितना हो गया आपका 3/2 हो गया, 3/2 हो गया, नीचे भी आपका 3/2 होगा, सेम वही है, तो 3/2 होगा, इसका मतलब भागा में है, उसको पलटेंगे तो क्या होगा 2/3 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2 और प्लस कितना हो गया आपका c। ये आपका राइट आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो हम लोग एनसीईआरटी के 6 क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सोल्व कर लिए हैं एक्सरसाइज 7.1 के, और हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे बारीकी से, क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए तो क्वेश्चन को हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आपका 6 क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, हम लोग आगे की ओर देखेंगे कि 7, 8, 9 क्वेश्चन देखेंगे, अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। बस 10 क्वेश्चन है आपका टोटल, आपको इसमें से जो अच्छा लगा क्वेश्चन, जो अच्छे लेवल का है, उस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन आपको बच गया वो आपके HW के होमवर्क के रूप में है कि आप उस चीज़ को करें, और जो क्वेश्चन ना समझ में आए, जो क्वेश्चन ना बने, उसको कमेंट में करें, ताकि उसका आपको हमको पता चले कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। अच्छी तरीके से कमर कस लीजिए, आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये ठान लीजिए कि हमको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाना है। अब कैसे लाना है, बस जैसे हम कहेंगे उस रास्ते पर चलिए, आपको 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा। उस चीज को ध्यान से समझेंगे। देखिए आपको है 7 नंबर क्वेश्चन में है आपका है कि sec x इंटू sec x प्लस tan x है। ठीक है, हम ऐसा क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल का एनसीईआरटी का बताए थे, सेम इसमें भी वैसे ही कंडीशन बनाना है। आपको sec x से क्या करेंगे कि दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिए, तो sec से अगर इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा आपका sec स्क्वायर x होगा, अब sec x से आप tan x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा आपका sec x इंटू क्या होगा आपका tan x होगा, इंटू क्या हो गया आपका dx हो गया। अब चलिए sec स्क्वायर x का जो आपका इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका होता है tan x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका tan x प्लस sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो होता है आपका होता है sec x, अब प्लस क्या हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका c। बहुत ही आसान तरीका से बन गया क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपको डायरेक्टली। अब देखिए इसको यहाँ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x है। इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, तो देखिए क्वेश्चन को सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको ध्यान से समझेंगे। sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x को हम लोग क्या ले सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x ले सकते हैं, क्योंकि sec का उल्टा होता है cos, तो 1 अपॉन क्या हो गया cos स्क्वायर x हो गया। अब देखिए यहाँ cosec स्क्वायर x है, यहाँ क्या है आपका cosec स्क्वायर, नीचे cosec स्क्वायर x है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा आपका sin स्क्वायर x होगा, क्योंकि cosec का उल्टा क्या होता है आपका sin होता है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा आपका sin स्क्वायर x इंटू क्या होगा आपका dx।
आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि साइन एक्स है, तो साइन एक्स को हम लोग लिखते हैं 1 साइन एक्स का उल्टा क्या होता है आपका कॉसेक एक्स होता है, और कॉसेक एक्स का उल्टा जो होता है आपका है 1 क्या होता है आपका साइन एक्स होता है। तो देखिए कॉसेक एक्स नीचे है कि नहीं है, नीचे है, तो 1 ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 कॉसेक एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स। तो यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चलेंगे इंटीग्रेशन, ऊपर साइन हो गया नीचे कॉस हो गया। अब साइन बटा कॉस जो होता है फार्मूला होता है आपका tan, साइन बटा कॉस फार्मूला क्या होता है tan। अब स्क्वायर लगा है तो क्या लगा देंगे हम लोग स्क्वायर, tan स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो गया आपका dx हो गया। अब हम लोग को tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है नहीं मालूम है, डायरेक्टली इसका tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन का, तो क्या करेंगे। तो देखिए आप 10th क्लास में एक पढ़े होंगे फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है आपका 1। तो यहाँ से अगर tan स्क्वायर एक्स बराबर निकालेंगे तो माइनस tan स्क्वायर एक्स है, उधर जाए तो क्या होगा प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो आपको मिल जाएगा सेक उधर प्लस 1 हो जाए तो -1, तो सेक स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू क्या हो गया आपका tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि tan स्क्वायर एक्स के बाद हम क्या ले सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या ले सकते हैं 1 इंटू क्या हो गया आपका dx। अब चलिए यहाँ से अब तो कर सकते हैं इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला tan x, और dx से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना होगा dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस कितना हो गया आपका c। ये आपका राइट आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या करना है आपको इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे कि आपको cos स्क्वायर एक्स ऑल ओवर में डिवाइड है, तो cos स्क्वायर एक्स हम लोग दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। अगर cos स्क्वायर एक्स अगर 2 में डिवाइड करेंगे कितना होगा आपका 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स होगा, माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से अगर साइन में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका साइन एक्स अपॉन, अब कॉस स्क्वायर एक्स है इसका मतलब है कि कॉस को 2 बार लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक कॉस को यहाँ पर लिख दिए, अब इंटू 1 अपॉन हम लोग क्या कर दिए कॉस एक्स, और इंटू क्या हो गया आपका dx, क्योंकि कॉस से कॉस में करेंगे तो नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स है, और 1 से आप साइन एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको इंटीग्रेशन 2, अब देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, अब तो जानते हैं कि कॉस का उल्टा जो होता है आपका सेक होता है, तो कॉस का उल्टा हो गया सेक, तो क्या बन गया आपका 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन बटा कॉस जो होता है आपका tan होता है, और 1 अपॉन कॉस जो होता है कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 1 अपॉन कॉस बराबर क्या लिख दिए आपका सेक एक्स इंटू साइन बटा कॉस क्या हो गया आपका tan एक्स, इंटू क्या हो गया आपका dx। अब यहाँ चलेंगे तो 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है फॉर्मूला क्या होता है tan x माइनस 3, अब सेक एक्स इंटू tan x का इतना का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है आपका सेक एक्स हो गया था 3 सेक एक्स हो गया, और प्लस कितना हो गया आपका c, ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए तो कितना आसान से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए। ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वो चीज़ को देखेंगे और हम लोग को ये आपका आज का ये वीडियो जो है कल लास्ट होगा। देखिए तो हम लोग क्या है कि आपका ये सबसे एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 7.1 है उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्या है कि ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है ये चीज़ को आपको चूज करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहता क्या है आपको ध्यान से समझेंगे। कहता है कि इफ डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, यानी इसका मतलब है कि एफ एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन जो है डी अपॉन डी एक्स का मतलब डिफ्रेंसिएशन होता है, तो एफ एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है जो आपका ये दिया हुआ है एफ एक्स का ये डिफ्रेंसिएशन है, यानी कोई एफ एक्स के जगह पर आपका कोई फंक्शन होगा तो उस फंक्शन का जो डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है इतना सच डेट इस प्रकार है कि उस फंक्शन में अगर 2 आप पुट करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 0, तो कहता है देन एफ एक्स इज, आपका एफ एक्स क्या होगा। अब हमको ये बताइए कि अगर एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर ये दिया हुआ है और आपको एफ एक्स का वैल्यू पूछता है, इसका मतलब जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो आप एफ एक्स का मान है, तो अगर इस एफ एक्स में जिस एफ एक्स का जितना भी वैल्यू है सभी आपका एफ एक्स का ही वैल्यू है। अब इस एफ एक्स में आप कहता है कि अगर उस फंक्शन में
आपको x के जगह पर अगर 2 पुट करते हैं उस फंक्शन में f(x) में अगर 2 पुट करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 0। तो आपको इस ऑप्शन में जिसमें 2 पुट करने पर अगर 0 आता है तो वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन के थ्रू आपका ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट में अगर हम लोग पुट करेंगे 2 x के जगह पर तो 2 के पावर कितना होगा 4, 2 के पावर 4 का मतलब कितना होगा 16। यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो कितना होगा 2 के पावर 8 हो गया, 2 के पावर 8 का 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब कितना होगा 1/8 हो गया और माइनस कितना होगा 129 अपन कितना हो गया 8 हो गया। अब इसको हल करते देखते हैं कि क्या 0 आता है कि नहीं। जो ऑप्शन आपको 0 दे देगा 2 पुट करने के बाद वही आपका f(x) है, राइट ऑप्शन है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको 8 हो गया। अब 1 से डिवाइड करेंगे 8 में तो कितना बार में जाएगा 8 बार में, 8 से आप 16 में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 छक हो गया 48 के 8 हासिल 4, 8 एकम 8 4 12। अब प्लस 8 से 8 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में, 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 हो गया, माइनस 8 से 8 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में, 1 से मल्टीप्लाई करेगा 129 में तो 129, 128 और 129 कितना 128 और कितना हो गया 129, 129 में से 129 जाएगा तो आपका आएगा 0/8। अब 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना है आपका 0। तो कौन सा ऑप्शन दिया आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी इसका मतलब राइट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है आपका फर्स्ट है। लेकिन इस चीज को आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिए, ऑप्शन से इस चीज को बना दिए। अगर इसको थ्योरेटिकल हमको मतलब बनाएंगे क्वेश्चन को तो कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को, ये चीज को ध्यान से देख लेंगे। ये ऑप्शन से आप इसको सोल्व किए हैं और इसको आप बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, आपको हम बनाएंगे नहीं, आप खुद इस चीज को बनाएंगे। आप आप इसको बनाएंगे कि कैसे बनेगा क्वेश्चन को बनाएंगे, ये तो ऑप्शन से हम लोग किए हैं। आप इसको सोल्व कीजिएगा थ्योरी के द्वारा एकदम स्टेप बाय स्टेप। अगर नहीं क्वेश्चन आएगा तो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आपको ये HW के रूप में होमवर्क के रूप में है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करेंगे कैसे हम लोग इस थ्योरेटिकल स्टेप वाइज कैसे बनाएंगे, बना के और उस चीज को कमेंट करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो क्वेश्चन को कमेंट में करेंगे ताकि हम समझ पाए कि आप मेहनत कर रहे हैं। आज की सेवाएं समाप्त।